नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जालोर से। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत जालोर जिला कलेक्टर प्रदीप के गवांडे, पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव, परिवहन विभाग अधिकारी छगनलाल मालवीय द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एसपी ज्ञानचंद्र यादव ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए जालोर से इस रिपोर्ट में। संचालक उनसे भी कहना चाहूंगा कि वो भी अपने ड्राइवर्स को वेरीफाई कर लें। हम लोग आपकी पिछले 2 मीटिंग ले लें डीटी साहब, अपन स्कूल बसों वाला मैंने 2 मीटिंग ली। दोनों मीटिंग में जो आपके स्कूल संचालक आते हैं उनकी दोनों मीटिंग में मैंने कहा है कि बच्चों की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आगे देश का भविष्य है और इससे बहुत बड़ा एक फेलियर होता है। हर जगह पुलिस प्रशासन खड़ा नहीं हो सकता। आप हमारे हाथ पांव हैं, आप हमारे जवान हैं, आप हमारे आंख नाक हैं। यदि आप को दिखता है कि मेरे स्कूल का ड्राइवर बदमाशी कर रहा है, वो आदमी सही नहीं चला रहा, वो कई क्या होता है नए लड़के बस में बैठ जाते हैं और वो ऐसे ऐसे घुमाते हैं बस को। आप बता दीजिए ना खड़े होके, आपको तो मजा आ रहा है। मैं देखता हूँ बच्चे हंसते हैं उसमें कि मजा आ रहा नहीं, उसमें देखिए मैंने देखा है इसलिए कह रहा हूँ, मैंने महसूस किया है। जयपुर सिटी के अंदर बस चलाते हो तो वो यूं हो रहा है, बच्चे हाय हाय कर रहे हैं, हिप फुर्रे कर रहे हैं। अरे क्या मतलब है इसका? आपको जिंदगी बचानी है। एक बच्चा सीरियस हो, वही बच्चा आगे बढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ उस समय कहें अंकल आप इतने बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार आजकल पैसे बचाने के चक्कर में स्कूल वाले वो नहीं रखते कंडक्टर। हमने मीटिंग में कहा है कंडक्टर रखेंगे बसों में। फोन आया, ड्राइवर साहब ने फोन लिया नीचे और बात करेंगे, बिल्कुल आप मना कर दीजिए। फोन के ऊपर सबसे मैक्सिमम जुर्माना है यदि ड्राइवर ड्राइविंग करते हुए फोन चलाता है। तो आप मना कर दीजिए अंकल यदि आपको बहुत जल्दी है फोन करने की तो आप साइड में लगा दीजिए, हम बच्चों की जान जोखिम में डालो। आप बिल्कुल स्पष्ट करिए, वही बच्चा आगे बढ़ेगा। देखो मैं कह रहा हूं दोबारा, चाहे आपको कुछ भी कहे, वो ड्राइवर ये कहेगा बड़ा होशियार बन गया, बड़ा चटक बन गया। आप तो सीधा कहते ना एसपी साहब ने कहा है, डीटीओ साहब ने कहा है, डीओ साहब ने कहा है, प्रिंसिपल साहब ने कहा है। साहब यदि किसी भी बस के अंदर आपको कोई ड्राइवर बार बार बात करता है, आप सब बच्चे इकट्ठा होके कि प्लीज सॉरी सर, मुझे माफ करिए, लेकिन आप ये जो कर रहे हैं ये हम बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। उस दिन हो सकता है बच्चे के जिस दिन बात करी, दूसरे दिन वो दोबारा करेगा। यदि आपने टोक दिया तो सोचेंगे यार बच्चे मेरी शिकायत कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरी शिकायत करने से मेरे को नुकसान हो जाए, आपने गुमनाम बिना मेरे यहाँ मैंने बॉक्स डाल रखा है, बॉक्स बना रखा है मेरे एसपी ऑफिस के बाद कि साहब बस नंबर ये है, इसका ड्राइवर दारू भी पीता है और इसका ड्राइवर चलते चलते मोबाइल फोन पे बात करता है, फिर हम देख लेंगे, उसकी कार्रवाई कर देंगे। मैं 100% कहता हूँ कि आपके कोई स्कूल का टीचर स्टाफ भी नहीं चाहेगा, आपका प्रिंसिपल भी नहीं चाहेगा, आपका डायरेक्टर नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चों का नुकसान हो। चाहेगा क्या? जोर से 2 GB ग्राम सेवा सहकारी समिति के 3 GB मिनी बैंक में हुए गबन के मामले 27 दिन से दी गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा जैतसर के आगे धरने पर बैठे खाता धारक ने बुधवार को महापंचायत बुलाई। खाता धारकों के आह्वान के बाद दी गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा का कार्य प्रभावित रहा। खाता धारकों ने 3 जनवरी को पूर्व में महापंचायत का आयोजन किया था। इस दौरान महापंचायत में दी गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के जिला स्तरीय अधिकारियों के न आने से महापंचायत में खाता धारकों को सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला, जिस पर खाता धारकों ने बैंक प्रबंधन द्वारा 8 जनवरी को एक बार फिर महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया था। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के ललासरी ग्राम के ग्रामीणों के द्वारा पानी की समस्या को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपकर अपनी फरियाद लगाई है। ज्ञापन व मांगों को लेकर ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। आधार माया माना पानी मिलना चाहिए। कौन सा गाँव आयो? ललासरी में काय समस्या कदों चाल रही है? तो 2-3 साल चल रही है मांगे तो मांगे तो साल चल रही है। मैं जिले में आज एक साल दिए मांगे हमारी ढाणियाँ हैं, नेत्रू की ढाणी, उनमें तलाशरी से नहर पाइप निकलती है, नेत्रू की ढाणी जाती है। उनमें से जो मेघवालों की ढाणियाँ वो तो पानी से वंचित है और नेत्रू की ढाणी है वो पानी पी रही है। हम भी मेघवाल नेत्रू की ढाणी में ही आते हैं, लेकिन हमें पानी से वंचित किया गया है। सेकंड बात यह है कि मतलब 40 ढाणियाँ कम से कम, उनमें अभी तक कोई भी पानी की सप्लाई नहीं है। जो नहरी कनेक्शन का पाइप निकला हुआ था उनमें से मतलब रोड पे जो ढाणियाँ थी उनमें से 1-2 ने कनेक्शन किया हुआ था, वो भी कल परसों 2-4 दिन पहले हटवा दिया था जैन के द्वारा, ठीक है, वो शिकायत करके नेहरू की ढाणी वालों ने। और तीसरा मुद्दा यह है कि मतलब हमें बराबर पानी दिया जाए और अलग से हमारी पाइपलाइन की जो
लाइन है वो अलग से पाइपलाइन देके और हमारी ढाणियों को पानी से मतलब एक्टिव किया जाए। क्या नाम है आपका? राम निवास। डीडवाना जिले के लाडनू उपखंड के गांव मिंडासरी बस स्टैंड पर बस ठहराव की मांग को लेकर छात्राओं ने एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपकर बस ठहराव की मांग की है। गांव में बसों का कोई आवागमन नहीं है और मुख्य बस स्टैंड गांव के बाहर लगभग 3 किलोमीटर दूर है। बसों के ठहराव को लेकर छात्रा हेमा प्रजापत ने क्या कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। से संबंधित छात्र हैं जो कि यहाँ पे आई हैं ये शिकायत लेके कि हमारे गांव के अंदर तो कोई बस आती नहीं है और जो बस स्टैंड है वो थोड़ी दूर है, 2.5 या 3 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे मुख्य स्टैंड है, वहाँ पे रोडवेज बसें रुके ताकि जो सरकारी स्कीम है उनका भी फ़ायदा हो और हमें और भी जो दिक्कतें सामना करना पड़ते हैं जो अध्ययन के लिए आने जाने में वो भी कम हो। बस इतना ही चाहते हैं। डीडवाना कुचामन जिला की विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। छात्र छात्राओं को साइबर अपराध एवं यातायात नियमों पर जागरूकता एवं कानून संबंधी जानकारी दी जा रही है। एसपी हनुमान प्रसाद के निर्देशन में निम्बी जोधा थानाधिकारी हरिकृष्ण सिंह तंवर द्वारा टैगोर विद्यालय में 500 विद्यार्थियों, 100 स्कूल स्टाफ, अभिभावक गणों को साइबर अपराध से बचने और शिकायत निराकरण संबंधी कानून की जानकारी दी गई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। 84 डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने पूनावाड़ा डुडरिया मार्ग पर नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए शराब से भरी एक कार को जब्त किया है। पुलिस ने कार से 8 कार्टून शराब बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस तस्कर से पूछताछ कर रही है। धम्बोला थानाधिकारी रिजवान खान ने क्या कुछ कहा, देखिए डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट में। कल 7/1/2025 रात्रि के समय पुलिस थाना धम्बोला की टीम द्वारा पूनावाड़ा ढूंढे मार्ग पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान एक अल्टो कार आई थी, हमको सुनना जिसमें अवैध शराब है, जिसको चेक किया गया तो गाड़ी के अंदर से करीब 8 पेटी बियर हमें मिली है, जिसको जब्त करके मुकदमा दर्ज किया गया। मौके से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम का नाम रत्ना पिता धना डामोर है, जो रामसर बड़ा का रहने वाला है। प्रकरण दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान जारी है। किशनगढ़ बास एसडीएम मनीष कुमार जाटव ने ब्लॉक किशनगढ़ बास के पीएचसी और सीएचसी चिकित्सकों की मीटिंग ली, जिसमें एसडीएम ने स्वास्थ्य व चिकित्सा संबंधित कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं एसडीएम ने सर्दी में मौसमी बीमारियों को लेकर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। एसडीएम मनीष कुमार जाटव ने मीटिंग पर क्या कुछ अपडेट दिए, देखिए किशनगढ़ बास से विजय सिंह की रिपोर्ट में। जी सर, आज स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की मीटिंग ली गई है। क्या क्या निर्देश दिए गए हैं और क्या कार्य योजना तैयार की गई है? आज हमने ब्लॉक किशनगढ़ के सभी पीएससी सीएससी इंचार्ज की मीटिंग ली है। उसमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग सभी बिंदुओं की समीक्षा की गई है। ख़ास तौर से अभी क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, मौसम को देखते हुए मौसमी जो बीमारियां फैल रही हैं इस समय, ख़ास तौर से श्वसन तंत्र से संबंधित हैं, उनके लिए आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध रखने और तुरंत जैसे कोई पेशेंट आता है उसका तुरंत इलाज करने की हिदायत दी है। इसके साथ ही अभी कुछ समय से डॉग बाइट इस तरह के केसेस काफ़ी आने लगे हैं, तो हमने हिदायत दी है कि इस तरह के केसेस को डील करने के लिए वो अपने पास वैक्सीन की उपलब्धता रखें और अगर कोई केस ऐसा आता है तो उसको अत्यंत वरीयता के साथ डील करें। सर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जो धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं और लोगों को पता ही नहीं होता, तो डॉक्टरों को इसको लेकर क्या निर्देश दिए हैं? इसके लिए हमने सभी सीएससी पीएससी इंचार्ज को डायरेक्शन दिए हैं कि वो स्वयं और उनकी मशीनरी के सीएचओ और आशा तक का जो उनकी मशीनरी के सदस्य हैं, उन सभी के माध्यम से योजनाओं का पर्याप्त मात्रा में प्रचार प्रसार कराया जाए और समय समय पर कैंप भी आयोजित किया जाए। उन कैंपों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए, बताया जाए, ताकि लोग योजनाओं के बारे में जान सकें और लाभ उठा सकें। दूसरा, हमने पीएससी और सीएससी के लेवल पर सभी लोगों से ये कहा है कि उसके कुछ पम्पलेट्स वगैरह भी लगा के रखें, ताकि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो उनको पढ़ के समझ सकें योजनाओं के बारे में। एक हमने ये भी कहा है कि जब कभी भी कोई प्रशासन कोई कैंप लगाते हैं तो उस दौरान भी हमारी कोशिश ये होती है कि मेडिकल डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में हम डिपार्टमेंट के सक्षम अधिकारी जो होता है उसके माध्यम से भी जनता को बताया जाता है कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, उनमें क्या नया अपडेशन हुआ है
जैसे कि अभी पता चला या बताया गया कि राष्ट्रीय योजना का नाम बदल के लाडो योजना कर दिया गया और उसमें साथ ही जो राशि थी उसको भी बढ़ाकर दुगना कर दिया गया है। इसी तरह से आयुष्मान आरोग्य योजना है, उसमें भी राशि को बढ़ा करके दुगना कर दिया गया है। तो ऐसी जो नई सारी बातें होती हैं उन बातों को समय के साथ साथ लोगों को बताया जाता है, तो उससे योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाते हैं और हमारी जो योजना है उनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन संभव हो पाता है। तो आज की मीटिंग में बेसिकली उद्देश्य यही था कि जो काम हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं उसको और ज़्यादा गंभीरता से करें और जो योजनाएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेशन के साथ लाभ मिल पाए, तो इसलिए हमने समीक्षा मीटिंग रखी है। ठीक है सर, थैंक यू। बीकानेर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज लूणकरणसर पुलिस वृत्त अधिकारी नरेंद्र पूनिया के नेतृत्व में एक टीम गठित कर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लूणकरणसर थानाधिकारी गणेश कुमार विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 11 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्त सहित अभियुक्त सुनील रोज पुत्र जगदीश रोज को गिरफ्तार किया। मुलजिम के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी शहर में जेतारण चौकी पर स्थित अरावली हॉस्पिटल निसंतान दंपतियों के लिए आशा का केंद्र बनकर उभरा है। अस्पताल के प्रसूति स्त्री रोग और निसंतान रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धन्नाराम चौधरी ने अपनी विशेषज्ञता और समर्पण से अब तक 600 से अधिक दंपतियों को संतान सुख प्रदान किया है। डॉक्टर धन्ना चौधरी ने इलाज के बारे में क्या जानकारी दी, देखिए मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट में। देखो, अभी इसमें जो निसंतान दंपति है उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पीसीओडी करके एक बीमारी है। पीसीओडी में क्या होता है कि अंडे बनने में, बड़ा होने में, पकने में दिक्कत आती है। तो मोस्टली पेशेंट पीसीओडी के मिलते हैं, उनको हम प्रॉपर उनकी काउंसलिंग करके और ओव्यूलेशन इंडेक्शन नाम से ड्रग्स आती है मार्केट में, उसका यूज करके अंडा बड़ा किया जाता है और सही एक समय पे उनको फोड़ने का इंजेक्शन देके उन कपल को रिलेशनशिप का बोलते हैं, तो उनके फर्टाइल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डीडवाना नगर परिषद के द्वारा जिला कलेक्टर के निर्देशन में प्लास्टिक मांझे की धरपकड़ को लेकर एक टीम का गठन किया गया है। टीम के द्वारा शहर में जगह जगह छापेमारी की गई। टीम के द्वारा एक दुकान से 4 प्लास्टिक मांझे की चरखियां जब्त की गई है, उनको जब्त कर मालखाने में रखवाया गया है। टीम सदस्य पटवारी मनीष बेनीवाल, सरिता, पप्पूराम, आनंद कुमार, पन्नालाल गुज्जर व किशोर कुमार की कार्रवाई में विशेष भूमिका रही। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। अलवर शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र में स्वर्ग रोड स्थित चावंड पाड़ी मोड़ स्थित खुशी ज्वेलर्स की दुकान पर देर रात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर करीब 14 लाख रुपए की सोना चांदी के जेवर चुरा ले गए। दुकान मालिक हरिओम सोनी ने वारदात को लेकर क्या कुछ जानकारी दी, देखिए अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट में। मेरे को सुबह 7 बजे मालूम पड़ा, हमारा लड़का दौसा जा रहा था, तो उसने देखा शटर करीब 1.5 फुट ऊंची खुली हुई, तो उसने मेरे को घर फोन किया। तब मैं दुकान पर आया तो शटर खुली, लेकिन नीचे से मैंने जाकर देखा तो सारे कपड़ फैला हुआ था, डब्बे सारे खाली थे और सारे सामान यहाँ से गायब था। अलमारी में से भी सामान गायब था, करीब 11 किलो करीब चांदी का सामान था, 40 ग्राम करीब सोने का था, ये सारा करीब कितने की लागत का? करीब मानो 14 लाख रुपये, 14-15 लाख रुपये। उसके बाद में सीसीटीवी आपके आसपास के सीसीटीवी उधर दूर है थोड़ा, या नज़दीक में नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम हरिराम सोनी है, खुशी ज्वेलर्स के नाम से अपने दुकान कर रखी है। प्रदेश के पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन व सहायता व नागरिक सुरक्षा विभाग के राज्य मंत्री ओटाराम देवासी इन दिनों लोकार्पण व फीते काटने में मशगूल हैं। सोमवार को सर्किट हाउस स्थित जन सुनवाई के निर्धारित कार्यक्रम के 5 घंटे बाद मंत्री महोदय शाम 6 बजे सर्किट हाउस पहुंचे और फरियादियों की समस्याओं के पत्र अपने सहायक को पकड़ाकर आश्वासन दे दिए। जन सुनवाई में 80% दिव्यांग भूदाराम मेघवाल ने क्या कुछ कहा, देखिए सिरोही से डूंगाराम पुरोहित की रिपोर्ट में। मैं 1 बजे आया था सिरोही से, मेरे रेलवे से सिरोही टेम्पो लेके, और सर मैं कम से कम 1 बजे तक मंत्री जी से इंतजार कर रहा था। मंत्री जी कोई काम वजह से 6 बजे पधारे। मैंने ज्ञापन दिया है कि मेरे पहले भी मैंने स्कूटी का आवेदन किया था,
तो मेरी स्कूटी मेरे को आवेदन से मतलब नहीं मिली थी मेरे को स्कूटी। और अभी भी मैंने वो ऑफिस के कार्यालय की मतलब जो गलतियां थी वो यही रखा था आवेदन मेरा। और अभी भी मैंने ई मित्र के द्वारा माध्यम के द्वारा आवेदन किया और मंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है। क्या बोला मंत्री जी? आपको जल्दी स्कूटी दी जाए। किन की लापरवाही से लेट? सर ये जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग पूर्व में बाबूलाल ग्रासिया जी थे उप निदेशक, उन्होंने मेरा आवेदन रोक के रखा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूदाराम है, जाति से मेघवाल हूँ और पैरों से दिव्यांग हूँ। किधर से आए अभी आप? मैं थल रेवदर से आ रहा हूँ। क्रिकेट जगत में सोशल मीडिया की सनसनी बनने के बाद प्रतापगढ़ के दरियावद क्षेत्र की सुशीला मीणा के गांव की तस्वीर अब बदलने लगी है। राजस्व मंत्री ने आदेश जारी कर सुशीला मीणा के गांव को जहां राजस्व गांव का दर्जा दे दिया है, वहीं अब सुशीला के स्कूल का भी कायाकल्प किया जा रहा है। लेडी जहीर कही जा रही सुशीला को आरसीए ने गोद ले लिया है। जयपुर में खेल मंत्री को क्लीन बोल्ड करने वाली सुशीला के स्कूल का कायाकल्प शुरू हो चुका है। स्कूल में 2 कमरों का निर्माण करने के साथ ही रंग रोगन कर स्कूल को स्पोर्ट्स लुक दिया जा रहा है। इस दौरान स्कूल में काम करवा रहे ठेकेदार देवा मीणा ने क्या कुछ कहा, देखिए प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट में। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा देवा पेंटर नाम है। क्या काम चल रहा है? काम तो सर ये सारा ये सुशीला के स्कूल में रामेर तालाब स्कूल में पूरा है जो सैंक्शन ग्राम पंचायत पीपलिया और पंचायत समिति दरियावद की ओर से इस स्कूल को पूरा स्पोर्ट लुक देने का काम चल रहा है। अभी क्या क्या काम किया जा रहा है? अभी बस ये शुरुआत है, इसके बाद में इसमें अच्छे लोगो वगैरह क्रिकेट से सारे संबंधित जो छोटे मोटे खेल हैं और उनसे संबंधित जिनसे इनको अच्छा बढ़िया मोटिवेशन का काम रहे, देख के बच्चों को काम करने में ऐसा काम यहाँ पंचायत समिति की तरफ से चल रहा है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर के बाहर एक ग्राम पंचायत के ग्रामीण ने अपनी ही पंचायत के सरपंच और सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार करने को लेकर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन के जरिए विगत 5 सालों में पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्यों की जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम पंचायत थाना से आए हुए ग्रामीण मनोहर लाल ने मामले के बारे में क्या कुछ कहा, देखिए डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट में। पहली बात तो आप सबको मीडिया वालों को धन्यवाद जो हमको सहयोग कर रहे हो। हम ग्राम पंचायत थाना से आए हैं और हमारे ग्राम पंचायत थाना में हम पंचायत से विगत 5 साल का मतलब आरटीए के द्वारा हमने मतलब जो काम हुए हैं 5 साल में उसका मतलब ब्यौरा मांगा था, तो उन्होंने ब्यौरा दिया, पर उस ब्यौरे में भी उन्होंने आधा अधूरा ब्यौरा दिया है और हमको नरेगा का पौधा पकड़ा दिया। नरेगा से हमसे कोई लेना, हमें पक्के कामों का हमने जायजा मांगा था, वो उन्होंने अधूरा दिया है। और आज 5 साल में जो काम हुए हैं वो आधे अधूरे हैं, साइडों में मतलब कोई अता पता नहीं है कामों का और कागजों में काम पूर्ण बोल रहे हैं। और हमने एक मतलब ज्ञापन पहले भी दे चुके हैं, उसमें अपना आगे से मतलब एक कमेटी बना के मतलब अधिकारी आए थे, उन्होंने भी पंचायत में बैठ गई हमको मतलब बुलाया और मतलब आपस में कहा कि आप आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके समझौता कर लो। यूँ हमने इनका मतलब इनकी बात हमने मानी नहीं। इसका समझौता क्या होता है, हमने जांच के लिए आए थे, उनको तो मौके पे जाके साइड पे जाके मतलब साइड देखनी थी और मौका मुआवजा करना पड़ता था, और हमको बोल रहे हैं कि बैठ के आपस में बैठ के सलाह मशवरा कर लो। यूँ हमने इनका मतलब बात नहीं मानी और आज हम थक के दूसरी बार यह ज्ञापन दे आ रहे हैं कि मतलब हमारी मांगे मतलब पूरी किए जाए और जो भी मतलब तत्काल प्रभाव से जो भी ये मतलब टीम गलत साहब मोदन करेंगे, निवेदन करेंगे हम कि टीम एक अच्छी गठित करके मौका मांगने का हम दूध का दूध और पानी का पानी करके दें। इसके बाद भी मतलब हमने यह मतलब जल घर घर जल योजना चल रही है, उसके लिए मतलब हमारे गांव में न तो कुआं बना है न टंकी बनी है अभी फिलहाल, कुएं और टंकी का कोई अता पता नहीं है। अभी पूरे गांव में रोड की ऐसी तैसी कर दी 12 बजे की। इसके पहले हमारे जल की मतलब पानी के लिए हमारी एक प्राइवेट संस्था चल रही थी, इसके द्वारा हमारे मतलब पूरे गांव में पानी सभी लोगों को सभी कास्टों को मिल रहा था। और आज इन्होंने पंचायत वालों ने इनके कहने पर हमने जलधारा मतलब जो काम कर रहे हैं कार्य, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने बोला कि आगे से हमको प्रेशर है कि तुड़वाने का, रोड तुड़वाने का, इसलिए हम तोड़ रहे हैं। बाकी न कुएं का ठिकाना है न टंकी का ठिकाना है और पूरे गांव के रोड तोड़ डाले इन्होंने। आज हमारी जनता मतलब पूरे गांव की हर समाज पानी के लिए तरस रही है, उनको पानी नहीं मिल रहा, रोड की तहस नहस कर दी है। और उन्होंने तहस नहस इसलिए करवाया कि 2 साल पहले उन्होंने सीसी रोड बनाए थे 3, उनमें मतलब ऐसा घटिया रास्ता मटेरियल इस्तेमाल किया कि 1 महीने में
बिल्कुल खुजल पुजल हो गया। इसको उस सबूत को मिटाने के लिए उन्होंने न तो कुएं का ठिकाना न टंकी का ठिकाना है और रोड को उर्द फुर्द कर दिया है। और हम आपसे सबसे निवेदन करते हैं कि हमारी एकदम प्रत्यक्ष रूप से जांच की जाए और हमें मतलब न्याय दिया जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।